नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज डिस्कशन में। आइए डिस्कस करते हैं आज का करंट अफेयर्स। आईएएस गौरव यानी इनका नाम है सुशांत गौरव। सुशांत गौरव ये चर्चा में क्यों आ गए इसके बारे में जानेंगे। हाल ही में इन्हें दिया गया है लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार से इन्हें नवाजा गया है। क्यों नवाजा गया है? क्योंकि ये झारखंड के गुमला के उपायुक्त अधिकारी हैं। इन्होंने उस जिले को भारत की रागी राजधानी में बदलने का इनको श्रेय दिया जाता है, क्योंकि वो जो डिस्ट्रिक्ट है, जिला है, वो जलगहन कृषि करता था। जलगहन कृषि का मतलब जैसे कि धान की खेती हो गया, इन सब सारे खेतियों पर ज़्यादा फोकस करता था। तो इन्होंने वहाँ के लोगों को जागरूक किया, काफ़ी ज़्यादा स्टेप इन्होंने उठाया कि वो लोग जलगहन खेती यानी कि धान की खेती को कम करके रागी की खेती करना स्टार्ट कर दिए। तो इसीलिए वो जो डिस्ट्रिक्ट है भारत की रागी राजधानी में तब्दील हो गया। इसीलिए जो आईएएस गौरव हैं इन्हें प्रधानमंत्री पुरस्कार से नवाजा गया है। तो ये ध्यान रखिएगा, सुशांत गौरव। नेक्स्ट, सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में दिया है। ये चर्चा में क्यों आ गई है? चर्चा में इसलिए आ गई है कि 2024 का जो लोकसभा का चुनाव होने वाला है, इसके पहले ये अनाउंस किया गया है कि जनवरी से मार्च तिमाही के बीच में जो सुकन्या समृद्धि योजना है, इस पर 20 आधार बेसिस बढ़ा गया है। जो टैक्स रेट है यानी कि जो इंटरेस्ट रेट है उसमें 20 आधार बेसिस बढ़ा गया है। यानी कि जो पहले इंटरेस्ट रेट मिलता था 8% मिलता था, अभी से बढ़ाकर 8.2% तक कर दिया गया है। किस एनुअल रूप से यानी कि वार्षिक रूप से। आइए जानते हैं सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में। इसका उद्देश्य यही है कि परिवार का जो संसाधन होता है उन संसाधनों में बचत के लिए लड़कियों के सम्मान की हिस्सेदारी को सुनिश्चित करने के लिए यह जो सुकन्या समृद्धि योजना है, यह बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पहल के तहत ही इसे स्टार्ट किया गया है, क्योंकि इससे संबंधित क्वेश्चन बन गया है। सुकन्या समृद्धि योजना किसके तहत स्टार्ट की गई है? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पहल के तहत इसे स्टार्ट की गई है। ये बालिकाओं के लिए लघु जमा योजना है। इसके तहत होता क्या है, जैसे कि आपकी बच्ची कोई भी है जिसकी एज 10 साल से कम हो, अगर उसकी उम्र 10 साल से कम है तो आप सुकन्या समृद्धि योजना किसी भी डाकघर में जाके खोल सकते हैं। जो सुकन्या समृद्धि योजना है इसे स्टार्ट कब किया गया था? 2015 में स्टार्ट किया गया। तो आइए इसकी और भी कुछ क्वालिटीज़ के बारे में जानेंगे। इसमें होगा क्या, जैसे कि आपको जो धारा जो सुकन्या लघु जमा खाता योजना होता है उसकी जो धारा 80C है उसके तहत आप इस खाता को खोल सकते हैं डाकघर में किसी या लघु बचत में जाके खोल सकते हैं। तो इसमें होगा क्या कि जैसे कि आप जितना भी पैसा आपको जमा करना है तो आप जैसे कि कम से कम 250 रुपये वार्षिक जमा कर सकते हैं और अधिक से अधिक आप 1.5 लाख रुपये तक एक साल में जमा कर सकते हैं। इसका आपको ब्याज कितना मिलेगा? 8.2% के हिसाब से आपको ब्याज मिलेगा। लेकिन पहले किस्त आपको 1000 के रूप में देनी होगी, 1000 के रूप में देनी होगी। आप प्रति लड़की एक खाता खोल सकते हैं। अब मैक्सिमम खाता आप कितनी खोल सकते हैं? 2 लड़कियों के लिए। अगर एक माता पिता के पास 2 बच्चियाँ हैं तो आप 2 अकाउंट खोल सकते हैं और फिर उसके बाद एक बच्ची के लिए एक अकाउंट खोल सकता है। इसमें पैसा जमा आप करेंगे, पैसा आप निकाल नहीं पाएंगे। निकालेंगे कब? जब बच्ची 18 साल की हो जाती है। तो अगर आपको एजुकेशन के लिए पैसा चाहिए बच्चियों की, बालिकाओं के लिए, तो आपको 18 साल पर आप 50% जो आपकी जमा राशि है वो आप निकाल सकते हैं। और उसके साथ साथ जैसे ही इसकी परिपक्वता एज कितनी है, अगर बालिका 21 साल की हो जाती है या फिर अगर 21 साल से पहले भी विवाह की आवश्यकता है और 18 साल के बाद 21 साल से पहले, तो भी आप पूरा पैसा निकाल सकते हैं इस 21 वर्ष से पहले, या 21 वर्ष हो जाएगा तो ही आपका अकाउंट क्लोज हो जाएगा, आपको पैसा वापस मिल जाएगा। इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि 8.2% के हिसाब से आपको ब्याज मिलेगा और इस ब्याज का आपको कोई भी टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा। आपको किसी प्रकार का टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा। तो ये बहुत अच्छी स्कीम है बालिकाओं के लिए। नेक्स्ट, वर्चुअल डिजिटल एसेट सर्विस प्रोवाइडर्स यानी कि VDASP जो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट्स ऑफ इंडिया है, इन्होंने एंटी मनी लॉन्ड्रिंग नियमों का अनुपालन किए बिना अवैध रूप से ये अपने आप को संचालित कंपनी कर रही है। वर्चुअल डिजिटल एसेट सर्विस प्रोवाइडर्स कंपनी थी, एक का नाम था बाइनेंस और दूसरा होबोई थी। इसके साथ साथ मतलब 9 ऐसी ऑफशोर वर्चुअल डिजिटल एसेट सर्विस प्रोवाइडर्स कंपनियां हैं। इसके द्वारा फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट्स इंडिया के द्वारा नोटिस जारी किया गया है। कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, क्यों जारी किया गया है? क्योंकि ये लोग इस रूल का फॉलो नहीं करते थे। रूल का फॉलो क्या करना है? जो इसका रूल है फाइनेंस इंटेलिजेंस यूनिट्स ऑफ इंडिया का एंटी मनी लॉन्ड्रिंग नियम है। इसके तहत है क्या कि अगर आप सर्विस दे रहे हैं, ये कंपनी करती क्या है? सबसे पहले BDASP कंपनी करती क्या है? ये जो क्रिप्टो करेंसी होता है यानी कि जो डिजिटल
डिजिटल मुद्रा होती है, डिजिटल मुद्रा का मतलब सर्विस देती हैं उन सब, जैसे एक्सचेंज हो गया, क्रिप्टो करेंसी हो गया, इन सब सारी जो डिजिटल रूप से आपका एसेट्स होता है, संपत्ति होती हैं, ये सब सर्विस प्रोवाइड्स करती हैं इन सब कंपनियां। तो रूल क्या था, जो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट्स ऑफ इंडिया का जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग नियम था, रूल के अनुसार यह था कि आपको करना क्या है कि अगर जिस भी ग्राहक को आप पैसा दे रहे हो, ये सर्विस प्रोवाइड्स कर रहे हो, उसका चेहरा है उसे सत्यापित आपको कराना होता है। और उसके साथ साथ जो भी पैसा आप किसी को, जो भी सर्विस आप प्रोवाइड्स कर रहे हैं, पैसा कहाँ से आ रहा है, पैसा कहाँ से जा रहा है, पूरा अकाउंट का डिटेल भी आपको देना होता है, पूरे अकाउंट का डिटेल भी देना होता है। ये सब कंपनियां जो थी, ये अपना जो रूल है, इस रूल को फॉलो करने में विफल रही है, इसलिए इसे नोटिस जारी कर दिया गया है। कारण बताओ नोटिस। नेक्स्ट, ग्रीन फंड के बारे में दिया है। ये ग्रीन फंड होता क्या है? भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि चाहे बैंक हो, चाहे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, ये भी एक बैंक होता है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल, मतलब बैंक तो नहीं होता है लेकिन बैंक की तरह ही काम करता है, यानी पैसों का लेन देन करता है। तो इन दोनों को कहा है कि ये स्पष्ट, यानी कि ये बाइंडिंग नहीं है, बाध्य नहीं है कि बैंक और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी ग्रीन फंड को इकट्ठा करे, इसके लिए बाइंडिंग नहीं है। ये ग्रीन फंड होता क्या है? जैसे कि आपको कोई भी पर्यावरण अनुकूल कार्य करने जा रहे हैं, तो पर्यावरण अनुकूल अगर कोई भी आप काम करते हैं, चाहे बायोस्फीयर रिजर्व बनाना हो, नेशनल पार्क करना हो, जो भी पर्यावरण को लेकर आपको काम करना है, उसके लिए आपको ग्रीन फंड इकट्ठा करना है, यानी जुटाने के लिए बाइंडिंग नहीं है, आप अपने से भी दे सकते हैं। तो यह था ग्रीन फंड के बारे में। नेक्स्ट, समुद्री ऊर्जा रूपांतरण अनुभागी समिति, यानी कि भारतीय मानक ब्यूरो ने ईटीडीज यानी ईटीडी 54 के तहत, ईटीडी है क्या? इकोनॉमिक ट्रांसफर डिज़ाइन 54 के तहत समुद्री ऊर्जा रूपांतरण प्रणाली यानी सिस्टम अनुभागी समिति की स्थापना करके समुद्री ऊर्जा रूपांतरण प्रणाली के क्षेत्र में मानकीकरण को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। किसके द्वारा? BIS यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, यानी भारतीय मानक ब्यूरो के द्वारा किया गया है। तो आइए जानेंगे समुद्री ऊर्जा रूपांतरण प्रणाली है क्या, और उसके बाद ये जो टेक्नोलॉजी है ये किस तरीके से काम करती है। समुद्री ऊर्जा संरक्षण प्रणाली, इसमें है समुद्री ऊर्जा रूपांतरण प्रणाली जैसे उन टेक्नोलॉजी को प्रमोट करता है, यानी कि उन प्रौद्योगिकी को संदर्भित करता है जो समुद्र से ऊर्जा का दोहन करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, ज्वारी ऊर्जा, जैसे ज्वारी ऊर्जा को आपको, ज्वारी ऊर्जा मतलब ज्वार से आपको ऊर्जा यानी बिजली पैदा करने के लिए ज्वारी टरबाइन की आवश्यकता पड़ती है। तो इन सब टेक्नोलॉजी को संदर्भित करता है समुद्री ऊर्जा रूपांतरण टेक्नोलॉजी। उससे आप बैराज बनाते हैं, बैराज के माध्यम से बिजली उत्पन्न करते हैं ज्वारों के उत्थान और पतन का उपयोग करके। तरंग ऊर्जा के लिए भी टेक्नोलॉजी की आवश्यकता पड़ती है, इसीलिए ऊर्जा कन्वर्टर का इस्तेमाल करते हैं। उसके साथ साथ महासागर तापीय ऊर्जा रूपांतरण की भी आवश्यकता पड़ती है, जिससे बिजली उत्पादन करने के लिए गर्म सतही पानी और ठंडे गहरे पानी के बीच जो तापमान होता है उसके तापांतर का इस्तेमाल करते हैं। उसके जिस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं इस ऊर्जा को रूपांतरण के लिए, उसी टेक्नोलॉजी की बात करता है। लवणता प्रवणता शक्ति, जैसे मीठे पानी और समुद्री जल के बीच नमक की सांद्रता में अंतर होता है, उससे भी ऊर्जा उत्पन्न होती है। आगे BIS के बारे में देख लेते हैं। भारतीय मानक ब्यूरो यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। सबसे पहले तो जो इसका हेड क्वार्टर्स है नई दिल्ली में। कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में स्थित है। यह उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत भारत का एक राष्ट्रीय मानक निकाय है। 12 अक्टूबर 2017 को प्रभावी भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 2016 स्थापित किया गया है। उसी के तहत BIS का स्थापना की गई है। जो भारतीय मानक संस्थान है इसका स्थान लिया है भारतीय मानक ब्यूरो। नेक्स्ट, सागर परिक्रमा। हाल ही में सागर परिक्रमा का 10वां चरण चेन्नई की बंदरगाह से शुरू किया गया है। ध्यान रखिएगा, 10वां चरण स्टार्ट किया गया है। ये जो सागर परिक्रमा है, इसके तहत ये किसके तहत चलता है? केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री परसोत्तम रूपाला और केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने संयुक्त रूप से इस मिशन का उद्घाटन किया, जो नेल्लोर, विशाखापत्तनम और श्रीकाकुलम से होकर गुजरेगा। यानी कि चेन्नई से इसका 10वां संस्करण स्टार्ट किया गया है। आइए जानते हैं सागर परिक्रमा के बारे में। सबसे पहले तो 21 मंत्रालय के तहत काम करता है। तो मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी मंत्रालय के तहत काम करता है। इसे स्टार्ट कब किया गया था? 5 मार्च 2022 से इसका पहला चरण स्टार्ट किया गया। तो पहला चरण स्टार्ट कहाँ से हुआ था? गुजरात से। गुजरात का जो मांडवी क्षेत्र है वहाँ से स्टार्ट हुआ है।
फिर उसके बाद कहाँ तक गया है, आइए इसके बारे में और भी जानते हैं। सबसे पहले तो ये मत्स्य पालन विभाग, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के अलावा गुजरात सरकार, भारतीय तटरक्षक, भारतीय मत्स्य सर्वेक्षण, गुजरात मैरीटाइम बोर्ड ऑफ मछुआरा के और मछुआरों के प्रतिनिधि, इन सब के द्वारा मिलकर इसे आयोजित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है और किसान क्रेडिट कार्ड जैसी विभिन्न जो मत्स्य पालन योजनाएं और कार्यक्रमों चल रहे हैं, उसके माध्यम से मछुआरों और हितधारकों की जो आर्थिक संभावनाएं हैं उससे ऊपर उनको उठाने के लिए, यह जो उनको चैलेंज आता है, चुनौतियां आती हैं, उसको समाधान के लिए इसे स्टार्ट किया गया है। स्टार्ट कहाँ से हुआ है, गुजरात से। दीव, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार द्वीप से होते हुए लक्षद्वीप समूह से पूर्व निर्धारित समुद्री मार्ग के माध्यम से इसको मतलब सेलिब्रेट किया जाएगा, इस परिक्रमा का स्टार्ट किया जाएगा। इसका जो सागर परिक्रमा कार्यक्रम है, इसका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य यही है कि जितने भी जिलों से होकर ये गुजर रही है, इन जिलों में जो मछुआरों हैं या जो मछुआरे समुदाय हैं, उनके हितों को आगे बढ़ाने के लिए ये स्टार्ट किया गया है सागर परिक्रमा। नेक्स्ट, एक्सरसाइज डेजर्ट साइक्लोन्स। ये भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच में ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है साइक्लोन डेजर्ट 2024। इससे हालिया में शुरू किया गया है। शुरू कहाँ हुआ है, राजस्थान के महाजन में। यहाँ पर देखिए राजस्थान के महाजन में इसे स्टार्ट किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य यही है साझा सुरक्षा को बढ़ावा देना, दोनों देशों के बीच, दोनों देशों के बीच जो मित्रता है उसको और भी गहरा करना, और दोनों देशों के बीच जो द्विपक्षीय संबंध है उसको और भी अच्छे से बेहतर और बढ़ावा देना। यह अभ्यास शहरी प्रशासन पर विशेष करके फोकस करता है, साथ साथ जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, प्रथा है, उसके आदान प्रदान को बढ़ावा देता है। मतलब दोनों देश के शहरी क्षेत्रों में जो सबसे बेस्ट प्रैक्टिसेस चल रही हैं उसको प्रमोट करने के लिए। तो ध्यान रखिएगा, जो एक्सरसाइज डेजर्ट साइक्लोन है यह किसके बीच में एक्सरसाइज है, तो इंडिया और यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात के बीच में ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।